This is Raj Singh in Raj classes. Welcome back. Very good morning to all of you. In this video, we discuss the remaining part of this chapter. We discuss in many points like we discuss कृषि पद्धति, आधारित फसल पद्धति, मिट्टी तैयार करना, कृषि औजार और बुआई, बीजों का चयन हमने और परंपरागत औजार का हमने अध्ययन पिछली वीडियो में अच्छे से किया था। इस वीडियो में हम सीड ड्रिल, खाद एवं उर्वरक मिलाना और कुछ क्रियाकलाप और सिंचाई, उर्वरक और खाद में हम भेद जानेंगे। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, सिंचाई के आधुनिक तरीके, खरपतवार से सुरक्षा और भंडारण, कर विनोइंग, कटाई, जंतुओं से भोजन और अनाज भंडारण हेतु साइलो। और इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम जो कुछ प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ दिया हुआ है उसे हल करेंगे। सो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल से हमें श्रम, समय दोनों की ही बचत होती है। सीड ड्रिल से जो बीजों के बीच की है, इससे एक सुनिश्चित दूरी बीजों के बीच बनी रहती है। यह बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे श्रम, समय दोनों ही बचता है। इससे यह सुनिश्चित करता है कि जो बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाएं, ताकि उनकी सुरक्षा वह चिड़ियों, पंछियाँ, जानवरों इत्यादि से कर सकें। ये जो पहेली है कुछ सवाल पूछती है। भूज और पहेली जो दोनों ही एक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मेरे विद्यालय के समीप, इसने जो सवाल पूछा है उसने उत्तर दिया। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? और यहाँ पे इस भूजों ने बताया भी है, इस लड़की ने, कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसके कई कारण हैं। ये कहती है लड़की, धान जैसे कुछ पौधों पर बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने पर इन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। इसका उत्तर है ये। और हम ये बता दें कि आजकल ये नहीं है कि हाथों द्वारा ही बुआई का प्रचलन है। अब लोग मशीन का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे श्रम, समय दोनों ही बचता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत ही जरूरी है। इससे पौधों का सूर्य का प्रकाश एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा देना चाहिए, ताकि वो दूरी बन जाए। खाद एवं उर्वरक मिलाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए दी जाती है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली, ये जो एक लड़का है ये है पूछता है सवाल, मैंने एक खेत में उगने वाली एक स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास में खेत में पौधे कमज़ोर थे। कि कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से क्यों लूते हैं? यह इसका कारण जो दूसरा आदमी है उसने अपने खेत में उर्वरक नहीं मिलाया,
खाद और उर्वरक नहीं मिलाया, क्योंकि जो सभी को पोषक की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, और एक व्यक्ति ने स्वस्थ करने के लिए कई जैविक रासायनिक खादों का अवश्य प्रयोग किया होगा, दूसरे वाले ने नहीं किया होगा। और खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। ये एक मैन्योर है जो हमें जो जैविक खाद है, जिसको कैसे लोग बनता है। ये आपने वर्मी कंपोजिशन कक्षा 7 में तो अवश्य पढ़ा होगा। केंचुओं द्वारा खाद तैयार करना के विषय में तो पढ़ चुके हैं। उससे कैसे शुरुआत किया जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। और अभी मैं यहाँ देखेंगे मूंग अथवा चने के बीज लेकर यहाँ कुछ दो लड़कियाँ हैं जो क्रियाकलाप कर रही हैं, उसे हम समझेंगे। फर्स्टली वी रीड इट line by line. Sorry for that. जो कुछ लड़की जो है, ये लड़की हैं, ये क्रियाकलाप कर रही हैं ताकि न समझ आए कि पोषक और बिना पोषक वाले में कैसा अंतर होता है। मूंग अथवा चने की बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भवित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ABC का निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। चित्र 1.3। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। इनकी वृद्धि का नोट कीजिए। 3 गिलास अथवा पात्र लीजिए, इसमें थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर मिलाइए कहता है। B में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। इसमें हमें ये समान पर जो पौधा A में इसमें जैविक खाद गोबर का प्रयोग किया गया है, वो अवश्य ही स्वस्थ रहेगा और जल्दी ही बढ़ेगा। परंतु खाद एवं उर्वरक जो इससे भी जो B वाला पौधा है वो भी समान बढ़ेगा, किंतु इससे कई तरह के पॉल्यूशन होंगे। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसे इन 3 जो होते ही हैं। अब हम इस पढ़ेंगे आगे कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। उर्वरक क्या है, खाद क्या है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष अविघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर में होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सिंचाई। खाद के लाभ पहले पढ़ेंगे। खाद के लाभ क्या हैं? इससे मिट्टी में जलाधार क्षमता की में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संग्रह भी हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई मीन्स इरिगेशन।
जीवित रहने के लिए पर्याप्त जीवों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके स्थान खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों सिंचाई के स्रोत। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बरामद फसलों की मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। ये तो बात सही है। इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए। किसी व्यक्ति को अगर जल से दूर रखा जाए, उसको जल न मिले तो वो व्यक्ति भी मर जाएगा। सिंचाई के स्रोत हैं जल कूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ये सभी जल के स्रोत हैं। अब हम ये कुछ माध्यम हैं सिंचाई के परंपरागत तरीके, जिन्हें हम पढ़ेंगे, जो परंपरागत तरीके हैं। पहली बात, मोटा, दिस वाज दैट ढेकली एंड लीवर सिस्टम। ये सभी परंपरागत सिंचाई के स्रोत हैं। अब हम आधुनिक के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक में हम किसका प्रयोग करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप, छिड़काव तंत्र, मतलब स्प्रिंकलिंग सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। दो आधुनिक बहुत ही जरूर अच्छे हैं। छिड़काव तंत्र ये जो है, इसकी विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां इस पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उधर पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप सुनिश्चित दूरी का मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमता है और नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी। छिड़काव कहाँ इसका प्रयोग होता है? लॉन कॉफ़ी की खेती में एवं अन्य कई फसलों में अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों में जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। फलदार पौधे बगीचे में पौधों की पानी देने की सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 दिस वाज एंड चित्र 1.5 में हम ये देखते हैं कि किस ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पौधों की बूंद का जल प्राप्त। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब हम खरपतवार क्या होता है, खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खरपतवार, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोज बिटवीन टू प्लांट्स इज नोन एज खरपतवार, मतलब वीड्स। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निरोई कहलाती है और रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। कुछ यहाँ नाम दिया गया। खरपतवार नाशी का 2AD, ये कुछ खरपतवार नाश हैं जिसका प्रयोग किया जाता है छिड़काव के लिए। यहाँ पे ये लड़का क्वेश्चन पूछता है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? हाँ, वो रासायनिक है, उसका प्रयोग करते समय हमें मुंह को ढक लेना चाहिए। कटाई क्या है? कटाई फसल परिपक्व हो जाने पर उसको काट कर उसके बीजों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। आजकल ये सब मशीन विच वॉज कॉल्ड हार्वेस्टर कंबाइन का से यूज़ होता है। कर विनोइंग
अलग करते हैं। कर विनोइंग क्या होता है, जिससे हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। हवा की मदद से हमने गेहूं को और भूसों को अलग किया। अब हम पढ़ेंगे भंडारण किसे कहते हैं। किसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भंडारण। भंडारण क्या है और किस प्रकार भंडारण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल अधिकतम समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दोनों बीजों की सुखाए बिना भंडारण किया गया तो उनके खराब होने का अथवा जीवों का द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। साइयोल क्या है, साइयोल नहीं करते, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइयोल कहलाता है। ये कुछ लड़की बोलती है, मैंने अपनी माँ का अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियों रखते देखा, मुझे आश्चर्य क्यों हुआ। इसलिए इसको आश्चर्य हुआ कि किसने कभी नहीं देखा कि क्यों उसकी माँ ने उसमें पत्ता रखा। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, इसका हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्यों उसकी माँ ने ऐसा किया। आजकल सभी जगहों पर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। इससे ये नीम के पत्ते हमें कीड़ों से सुरक्षित करते हैं। घून, कई प्रकार के कीड़े होते हैं जिससे सुरक्षित करते हैं। जंतुओं से भोजन, फीड्स फॉर एनिमल्स, इसे हम पढ़ेंगे। जंतुओं से भोजन किस तरह बनता है, मतलब जंतुओं से किस प्रकार भोजन, इस सारणी में पूर्ति के पश्चात पशुपालन क्या करता है। देखिए, इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं की उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहलाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग video. In this video we discuss the whole chapter and the remaining chapter of the chapter first class 8. एक क्वेश्चन यहाँ पूछती है लड़की, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कार्ड लीवर तेल मिलता है, इससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसने बोला कि ये जो मांस है मछली का, हमें इस पर कार्ड लीवर तेल मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। पशुपालन का मतलब है एनिमल हस्बेंड्री इन इंग्लिश। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे अगले वीडियो में। इसके द्वारा इसमें लिखे गए जो दिए गए प्रश्न हैं उनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब राज क्लासेस।